Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. घर से है और अब दिख नहीं रहा 989. लाइट एक आधा फर्स्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? डिवीजन मेथड के लिए लीजिए मल्टीप्लिकेशन मेथड ना। दिख रहा है? So hash basically for hash function we have several method and last class we'll discuss about division method. डिवीजन मेथड हम लोग डिस्कस किए थे। In division method various factor is used along with the modulus or ठीक है ना। तो in division method जो हमारा इंडेक्स था हैश की is generated on the basis of k mod m and sometime with C++ it is used with k mod m plus 1 है ना। m is the particular constant value through which we perform the modulus on the particular key के ऊपर k यहाँ क्या है k is the key for generating इंडेक्स। तो इंडेक्स जनरेट करने के लिए k आपका की है, m आपका क्या है, m is the particular constant value which is used to perform division। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग देखे थे कि आप डिपेंड करता है कि आपका जो है हैश फंक्शन किस तरह का जनरेट कर रहे हैं, कितने डिजिट पर जनरेट कर रहे हैं, कितने वैल्यू पर जनरेट कर रहे हैं, उस पर ये m वेरी करता है। जैसे हम लोग n मॉडलो 10 भी लिखते हैं और n मॉडलो n डिवाइड 1000 भी लिखते हैं, ठीक है ना। n मॉडलो 2 भी लिखते हैं, n मॉडलो 8 लिखते हैं, n मॉडलो ठीक है ना 16 भी लिखते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह से हम लोग जो ये m का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, n आपका सेम है तो n आपका क्या है, ये की है, और ये जो आपका है ये आपका जो पर्टिकुलर ये वैल्यू ऑफ m है। तो m का वैल्यू आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चेंज करते जाते हैं। तो डिवीजन मेथड में बेसिकली in division method we basically focus on the value of m and whatever key value we have, because that key value is used for generating index। तो इस की वैल्यू से इंडेक्स जनरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका m का वैल्यू होगा वो m का वैल्यू जो है डिवीजन ऑफ इंडेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कितना डिवीजन ऑफ इंडेक्स आप जनरेट करेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ यू हैव टू जनरेट द टेबल ऑफ, So sir, should we use the first formula or second formula for finding the hash? you can use the second one because you are implementing in C++, so you just use the second one, hk equal to k। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करेंगे उसी के बेसिस पर इंडेक्स आपका जनरेट होगा, ठीक है ना। तो वो फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखे थे कि हैश टेबल विथ बेसिकली व्हाटएवर एक्सरसाइज, यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज हो रहा है उसका फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम इज इन द फॉर्म ऑफ, हाँ नहीं फाइनल आउटकम इज इन द फॉर्म ऑफ हैश टेबल, because whatever index generated by you, that is the part of that hash table। So hash table contains the actual value and that actual value is allocated by the specific index and that index is generated by the particular methodology, yani division method, folding method, mid square method, multiplication। So these are the various methodology which is used to generating the index for the particular hash table।
तो आपका इंडेक्स जो होगा वो तो कोई भी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें कोई भी अकाउंट नंबर, कोई भी की वैल्यू है, तो की वैल्यू कुछ भी होगा, उस की वैल्यू में से आपको कितना डिजिट एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उस की वैल्यू में से जो भी डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ एम को सोचे थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही डिवीजन मेथड यूज होगा, हो सकता है कि नंबर ऑफ डिवीजन मेथड को अप्लाई किया जाए। एक बार आपको स्क्रीनिंग कर लिए डेटा, फिर जो स्क्रीन डेटा है उसको फिर से उस पर डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ सकता है। एक से अधिक बार भी आप इस मेथडोलॉजी को, तो हम लोग केवल यूनिफॉर्म एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें अगर डिवीजन मेथड लगाते हैं तो करेंगे क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन मेथड लगाना है, तो एक से अधिक बार भी डिवीजन मेथड लगाया जा सकता है। तो हैश टेबल, जस्ट टेक द एग्जांपल, हैश टेबल with 9 स्लॉट्स। तो 9 स्लॉट्स, दैट इज m का वैल्यू 9 लिया गया है। तो देन द हैश फंक्शन विल मैप द की, सपोज 132, टू विच स्लॉट ऑफ द हैश टेबल। ठीक है ना। तो आपका जो 132 को हैश टेबल का कौन सा स्लॉट में एलोकेट किया जाएगा, तो जो हैश टेबल है आपका, ये हैश टेबल में इसमें दिया हुआ है, ये टोटल कितना है, 9 स्लॉट्स है। हाँ? 7 है, 9 स्लॉट्स। 7, 1 2 3 4, कितना निकल रहा है? अच्छा, इसका 7 निकल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 9। जीरो से इंडेक्सिंग होगा तो ये आपका इंडेक्स हो गया। तो 132 आपका जो है वो यहाँ पर प्लेस आउट होगा। यानी हैश टेबल में आपका जो है 132 कहाँ पे लोकेट होगा, तो इस 7, यानी एच के इक्वल टू के मॉड एम प्लस 1। तो के मॉड एम, तो के आपका कितना है, 132। मॉड को अगर मॉडुलस से देखे, एम का वैल्यू है 9, इस प्लस 1, तो 9 से ये हो गया आपका 6, कितना हो गया रिमाइंडर, 9 एकम 9, 9 चौका 36 और 6, हाँ 6 रिमाइंडर होगा। तो ये 7, तो ये 7 इज द इंडेक्स विच इज जनरेटेड बाय द डिवीजन मेथड, और इस 7 इंडेक्स पर आपका 132 स्लॉट में एलोकेट हो जाएगा। यानी कि इंडेक्सिंग इज जनरेटेड एंड ऑन दैट इंडेक्स पोजीशन यू जस्ट एलोकेट दैट वन। तो आपका डेटा जो है वो फुल रहेगा, आपका जो डेटा है फुल रहेगा, लेकिन उस डेटा का कुछ सर्टेन इंडेक्स जनरेट कर दिया जाए। अब इसमें क्या है, ये जो डिवीजन मेथड लगा रहे हैं इसमें कोलिजन होने का चांस ज्यादा है। ठीक है ना। तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैशिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोलिजन। तो हाउ वी डिटेक्ट द कोलिजन एंड हाउ वी रेक्टिफाई द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कोलिजन। तो देयर आर वेरियस मेथोडोलॉजी लाइक सेपरेट चैनिंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, लीनियर प्रूविंग, डैशिंग, डबल हैशिंग। यानी कि डबल हैशिंग जैसे कि एक से अधिक बार हैश फंक्शन लगाना। ठीक है ना। अगर एक बार में आपको डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेसी हो रहा है, सर्टेन इंडेक्स आपका डुप्लीकेट हो रहा है, तो आप एक की जगह 2 बार हैशिंग कर लीजिए। तो 2 हैशिंग के बाद हो सकता है कि कुछ रिफाइनमेंट ऑफ डेटा हो सकता है। तो दैट इज द पर्टिकुलर। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वैल्यू होगा, अगर हम 9 स्लॉट्स में बांट रहे हैं, सपोज करिए कि इसमें अगर आपको 142 को एलोकेट करना है, ठीक है ना। तो 142 के लिए स्लॉट क्या होगा, यानी कि स्लॉट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 142 के लिए इसमें 142 कहाँ पे एलोकेट होगा, 8, 142 यहाँ आ गया। अगर 160 होगा तो
80 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा। 160 होगा तो देखिए 160 एंड मॉडलो 9 + 1, तो ये 160, 9 में 18, 9 9 7 63, तो ये 8 ही हो जाएगा, है ना। अब ये दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ कोलिजन, है ना। यहाँ पर कोलिजन अकर, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए भी 8 है और इसके लिए भी 8 हो गया, तो दैट इज द कंडीशन फॉर कोलिजन वेयर द सेम इंडेक्स इज जनरेटेड फॉर द टू डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि दो अलग अलग की के लिए सेम इंडेक्स जनरेट हो गया, तो अब यहाँ कोलिजन हो गया कि इसको प्रायोरिटी देंगे, कौन वहाँ एलोकेट होगा, क्योंकि जब आपका इंडेक्स जनरेट होगा तो उसके हिसाब से कोई एक ही डेटा को एलोकेट होना है, लेकिन हाँ तो बैच में आपके बैच ठीक। दूसरा मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ये इसलिए साथ साथ में कोलिजन भी डिस्कस करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोलिजन हुआ, क्योंकि कोलिजन भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो कोलिजन इन हैशिंग, तो हैशिंग में जो कोलिजन है, हाउ वी refine or how we detect the collision, and after detection how we rectify the collision. So various methodology we are using to reduce or to overcome the situation arises due to collision during allocation of the data in the hash table. तो हैश टेबल में एलोकेट नहीं हो रहा है, इसलिए कि सेम ही लोकेशन पर दो डेटा आप भेज रहे हैं, दो हुआ, ऐसा हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर मेथोलॉजी को हमको एक से अधिक बार भी यूज करना पड़ सकता है। ये भी एक तरीका है कि अगर एक बार में हैशिंग से नहीं हो रहा है तो डबल हैशिंग कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तो मैनुअली किया तो पता चल गया, सॉफ्टवेयर पे करें वहां पर सॉफ्टवेयर पर तो प्रोग्रामिंग ही ना करेंगे, जो अभी मैनुअली कर रहे हैं यही एल्गोरिथम तो वहां भी लिखेंगे, तो वहां पर हमको जो हाँ कंपेयर करना पड़ेगा, एक बार हो जाए, मतलब अगर कोई ऐसा वो तो आप एक बार प्रोग्रामिंग करिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका कोलिजन हो रहा है ना। अगर डेटा एलोकेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि एक ही लोकेशन पर दो डेटा जा रहा है, तो एक बार लूप एक कंडीशन डालिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो वो जा रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि सिंगल हैशिंग हो रहा है, हो सकता है कि डबल हैशिंग से वो दूर हो जाए, तो एक बार की जगह 2 बार हैशिंग टेक्निक लगा देंगे ताकि और ज्यादा प्रॉपर इंडेक्स जनरेट हो सके। तो एक तो हुआ कि सिंपल मेथड डिवीजन, जितना भी मेथड है वो हम लोग यूनिफॉर्म एक ही के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो उसको 2 बार यूज किया जा सकता है रिफाइनमेंट ऑफ डेटा करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में बेसिकली क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दो सेक्शंस को डील किया जाता है। तो इंटीग्रल सेक्शन तो आपका है जो जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इंटीग्रल सेक्शन था। फ्रैक्शनल सेक्शन है कि जो डेसिमल को होल्ड करता है, जैसे अगर एमबी फॉर्म में कोई डेटा है, एमबी फॉर्म में आपका मेंटिसा बेस एक्सपोनेंट होता है, तो मेंटिसा जब भी होगा तो डेसिमल फॉर्म में अगर मेंटिसा है तो उसमें फर्स्ट हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को हैंडल करते हैं, फिर उस फ्रैक्शनल पार्ट के बाद हम उसको एडअप करते हैं। जैसे सिंपली नंबर सिस्टम में किया, नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शनल डेटा होता है उसका कैसे करते हैं कन्वर्जन, जैसे डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो डेसिमल टू बाइनरी करना है, अगर 25 25.5 है डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, इस 25 के लिए इंटीग्रल रूल लगाते हैं और इस 0.5 के लिए हाँ, तो ये होता है 0.25, दो ही से मल्टीप्लाई होता है, 2 पे पावर माइनस कितना जाना पड़ता नहीं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, फाइनली दोनों को कोरिलेट करते हैं, तो इस 2 को डिवाइड करने में क्या है, 2, ये हो जाएगा 1.0, तो एक ही बार में 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है, ये डिवीजन के लिए है, ये फ्रैक्शनल के लिए है, ये इंटीग्रल के लिए है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी फ्रैक्शनल पार्ट पर पहले वर्क करते हैं। फ्रैक्शनल में पॉजिटिव निगेटिव के लिए हम लोग मॉड यूज करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यूज किए होंगे आप। ये पॉजिटिव और निगेटिव से नहीं, मतलब जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू होल्ड होता है,
निगेटिव पॉजिटिव को होल्ड नहीं करते हैं। तो इन मल्टीप्लीकेशन मेथड वी जस्ट मेंशन हियर, यहाँ पर 2 स्टेप में होगा, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि जो भी आपका की वैल्यू है, की वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विथ या मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। जो भी आपका की वैल्यू है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा और उसका रेंज क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा आपका। तो ए का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। और इसके लिए जो हैश फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट का ए जो है कांस्टेंट। हाँ हाँ, इसके लिए जो हैश फंक्शन होगा एच के इज इक्वल टू एम के ए मॉड 1। ये जो आपका के ए मॉड 1 है ये काम पहले होगा, फिर उससे एम आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना। जैसे एम आपका डिवीजन मेथड में था, तो यहाँ भी एम का वैल्यू वेरी करेगा। के ए में ए आपका जो है वो आपका पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू आपका जो है ए के साथ, ए का रेंज जो है 0 और 1 के बीच में होगा, और ए के वैल्यू ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। ए का वैल्यू, एम का वैल्यू आपको दिया जाएगा, की आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, की आपका जो की वैल्यू है वो दिया जाएगा कि आपका की इंडेक्स ये है, मतलब की जो है ये है, जिसके ऊपर आपका जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। और सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप क्या है, इसका जो रिजल्टेंट है उसको एम से मल्टीप्लाई करना। तो सेकंड स्टेप भी आपका यहाँ पर ही है। स्टेप 2 में, स्टेप 1 में आपका की वैल्यू मल्टीप्लाइड हुआ, और स्टेप 2 में आपका जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम से आपका ये यूज हुआ। अब यहाँ ए का वैल्यू जो है दिया जाएगा, ए का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसका लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कंसीडर a hash table with 1000 slots, 10,000 slots, that is m is equal to 10,000, and you have to find then the hash function hk is equal to m ka mod 1 will map the key 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 to slot ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर h हो गया 1 3 4 5 6, ये आपका की हो गया। अब इस की में आपका जो है 10,000 स्लॉट्स है, यानी m का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10,000 ये हो गया, इनटू इसके बाद अगेन k का वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और a का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना, a का वैल्यू यहाँ दिया रहेगा। एक्चुअली a का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1 / 2, जो एक्चुअल में आपका 0 पॉइंट समथिंग है, जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 0.61803। ये आपको फिर आपको लोगरिथमिक टेबल देखना पड़ेगा। √5 का वैल्यू क्या होता है वो कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, -1 एंड डिवाइड 2। तो ये आपका वैल्यू है ए का, तो ए का जो वैल्यू है दैट इज 0.61803, एंड देन ये एग्जैक्ट आपका वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी वैल्यू होगा mod 1। तो अब ये mod 1 करेंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने पर आपका जो पर्टिकुलर डेटा, इसलिए ये थोड़ा सा, हाँ ये फिक्स, ए का वैल्यू फिक्स रहेगा यहाँ। नहीं सर, तो उसको 0.6 का नहीं, हाँ 61 ले सकते हैं, 0.61 भी लेके काम कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 76,300 डॉट नहीं पता चल रहा है क्या? ठीक है, वो तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक मिनट। ठीक है, इसको चेंज कर दो। 1 2 3 हाँ कितना आया था? 76 मॉड मॉड 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.004,151 इक्वल टू 4,1.15। ये एक्चुअली इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा, ये होगा 41। तो अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 3-4 फैक्टर का जरूरत होगा। सबसे पहले तो कि m का वैल्यू दिया रहेगा आपका, m वैल्यू गिवन, k वैल्यू इज आल्सो गिवन, a वैल्यू इज आल्सो गिवन इन कांस्टेंट फॉर्म में 68 समथिंग है। तो आप 0.6 या 61, किसी को 0.6 भी ले सकते हैं, 62 भी ले सकते हैं, 2 डिजिट तक लेना है तो यू कैन टेक 0.62 बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज इन बिटवीन 0 एंड 1। ये आपका ये अवेलेबल रहेगा। के का वैल्यू जो है वो की वैल्यू आपका यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, स्लॉट्स दिया हुआ है 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 स्लॉट है और उसमें 41वां इंडेक्स पर आपको 1 2 3 4 5 6 रखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो 41 नंबर पर एलोकेट होगा। तो अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो आपको जो भी की जनरेट करना है, ये की फंक्शन फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। जैसे आपका डिवीजन मेथड में एच के इक्वल टू के मॉड एम है, वो फिक्स है, तो उसमें वही आपको एम और के का वैल्यू चेंज होगा, बट उसका जो आपका जो हैश फंक्शन का जो डिफिनीशन है वही रहेगा डिवीजन मेथड। यहाँ पर भी यही आपका डिवीजन, यहाँ पर भी यही रहेगा के ए मॉड 1, ये आपका फिक्स, यही आपका हैश की फंक्शन रहेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अब इसमें के एम ए का वैल्यू दिया रहेगा, उसके बेसिस पर आपको कोई पर्टिकुलर स्लॉट दिया रहेगा जिसका जो है स्लॉट निकालना होगा, कोई पर्टिकुलर की दिया रहेगा जिसका स्लॉट निकालना होगा, तो उसके बेसिस पर हम लोग की निकाल सकते हैं। सर हाँ हैश टेबल में इस स्लॉट में सर उसका इंफॉर्मेशन होगा, मतलब जैसा भी होगा सर। 41 नंबर इंडेक्स पर 1 2 3 4 5 6 होगा, जो आपका जो की हैश टेबल बनेगा। सर वो की तो कुछ इंफॉर्मेशन ही थोड़ा होना पड़ेगा, जैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन, मान लेते हैं डेबिट कार्ड आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपका डेबिट कार्ड का डिटेल ही ना रहेगा वहां पर, तो आपके डेबिट कार्ड से ही ना कोई अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो जो डेटाबेस, जो आपका मास्टर कार्ड है, वीजा है, जो रुपए है, जो ये जो डेटाबेस बना रहा है, उसको तो टेबल चाहिए डेटाबेस क्वेरी के लिए, रिट्रीवल के लिए। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके टेबल में ताजे की ही रहेगा, लेकिन उसके टेबल में कौन से इंडेक्स पोजीशन पर रहेगा उसको सर्च करना आसान बनाने के लिए हैश की यूज होगा। तो जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करेंगे तो वो कार्ड इंसर्ट करने पर वो हैश फंक्शन काम करेगा। यानी हैश फंक्शन क्या करेगा, उस कार्ड वैल्यू को उस हैश टेबल में किस इंडेक्स पोजीशन पर रखा गया है उसको वो जनरेट कर देगा। तो जैसे ही जनरेट होगा तो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर, इसीलिए O1 कांस्टेंट टाइम लिखा गया है कि डायरेक्टली उस हैश टेबल में उस लोकेशन पर, उस इंडेक्स पर जाएगा जिस इंडेक्स पर आपका डिटेल्स है। तो जहां पर डिटेल्स है वहां जब डिटेल्स पर चला गया तो आपके कार्ड से जिस अकाउंट से टाई अप है वहां से वो डेटा फेच कर लेगा, क्योंकि वहां से तो फिर जब उस जगह पहुंच गए, आपका कार्ड का डिटेल जिस टेबल में है वहां तक पहुंच गए, तो फिर उस कार्ड का
कनेक्शन किस अकाउंट नंबर से वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो पहले तो उस जगह पर पहुंचना है, उस जगह पर पहुंचने के लिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधे उस लोकेशन पर जाएंगे, उस इंडेक्स पोजीशन पर जाएंगे, और उसी के लिए आपका हैश फंक्शन का इंपॉर्टेंस है। Hashing function is just used to generate the proper index, and during generation of proper index, if collision exists, collision is in the form of, that means the generation of the same index for say different types of data. तो different key value के लिए अगर same index generate हो रहा है तो there is a chance of collision. So you have to avoid collision, and that avoidance occurs by the help of various methodology like separate chaining, quadratic probing, linear probing, double hashing. तो ये आपका अलग अलग जो जो टेक्निक यूज होगा just for avoiding, or you can say reducing the collision during the methodology using for generating the index, proper index for the hash table, ठीक है ना, which is generated by the help of hash function. तो हैश फंक्शन में जो भी आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्निक, वो टेक्निक का इस्तेमाल करने में अगर कोई डुप्लीकेसी हो रहा है, इंडेक्स सेम इंडेक्स जो है नंबर ऑफ डेटा के लिए आप जनरेट कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोलिजन हैंडलिंग इन हैशिंग हम लोग को डिस्कस करना है। और नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द मिड स्क्वायर मेथड। थर्ड वन इज उसमें वो भी मेंशन कर दिए थे आपको, जो पोस्ट किए थे कि बेसिकली लीनियर और बाइनरी सर्चिंग तो है, लेकिन लीनियर और बाइनरी सर्चिंग जो है वो उसका जो मतलब आउटकम है, वो आउटकम जो टाइमिंग है वो उसमें अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम पर काम करते हैं तो वो इफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो इफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, इसलिए वी आर प्रमोटिंग द हैश टेबल to allocate the data for fast accession and efficient accession of the data. And to generate the hash table, we need a proper index on which the particular data is available. And for generating index, we are using various hash function. We just take the assistance of hash function for generating the index for that hash table. And during using of hash function, we have to apply certain methodology. And these are the methodology like division method, mid square method, multiplication method, folding method. So these are the various methods which is used to perform, which are giving assistance in generating the index through the hash function. तो ये hash function के थ्रू जो भी इंडेक्स जनरेट हो रहा है उसमें ये मेथड आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मिड स्क्वायर मेथड, बेसिकली मिड स्क्वायर मेथड में ही दो स्टेप है, इसको चेंज कर दें। थर्ड वन इज मिड स्क्वायर मेथड, इसको भी एग्जांपल से ही लेते हैं। मिड स्क्वायर मेथड में बेसिकली आपका जो हैश की होगा वो एच के इज इक्वल टू एस, है ना, जहाँ एस इज व्हाट, एस इज एक्चुअली एस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल थ्रू विच इज क्लियर टू यू। जस्ट कंसीडर अ हैश टेबल, है ना, विथ 100 स्लॉट्स। 100 स्लॉट्स कहने का मतलब क्या होता है, मतलब टोटल 100 इंडेक्स जनरेट होगा, 100 स्लॉट्स। अगर 0 से है तो 0 to 99। 10,000 का मतलब कि 10,000 डेटा आपको रखना है और 10,000 के लिए इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं। तो 100 स्लॉट्स, दैट इज m इज इक्वल टू 100 एंड की वैल्यू इज इक्वल टू 3205। तो की वैल्यू इज व्हाट, दैट इज k इज इक्वल टू 3205, ठीक है। और भी है इसमें, इतना ही नहीं। ऐसे कैसे स्विच करते हैं इसमें पता नहीं चलता। ये एक बार इरेज के बाद कहाँ से लिखना है, बार बार हमको स्टॉप करना पड़ता है। की वैल्यू के इज इक्वल टू, अब ये बहुत सारा की वैल्यू है, 3205 है, 7148 2345, है ना, ये 3
की आपको दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये मिड स्क्वायर मेथड है, तो आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा होना चाहिए, उसी में उसमें मिड स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा। तो मिड स्क्वायर में यहाँ पर 3 डेटा दिया हुआ है, तो 3 में से ये बीच वाला पर मिड स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे। 3205, 41, 71, 48 और 2345। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे होगा, तो k इज गिवन टू यू। k आपका दिया हुआ है 3205, 71, 48 और 2345। अब इस k से हम लोग क्या निकालेंगे, k स्क्वायर। k स्क्वायर, अब ये देखिए इसका k स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ डेटा है मेरे पास, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 20, 25 और यहाँ हो गया 51093904 और यहाँ हो गया 5499,025। तो ये के स्क्वायर निकाले। अब इस पर एच के है ना, अब एच के आपका जो है एक्चुअली क्या है, जो के स्क्वायर, हाँ 5499। और वो उसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 5499,025। अब देखिए इसमें देखिए 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 एक साथ है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो के स्क्वायर आपका निकला है, इसमें मिड स्क्वायर लगाना है। तो मिड स्क्वायर लगाना है, तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट पहले वाले में कितना है, 8 डिजिट है। तो इस 8 डिजिट में मिड क्या होगा, तो इस 8 में तो आसान है, 102 इधर 3 है और इधर 025 है, बीच में क्या है 72। 72 इसमें 3 है और इसमें भी, इसमें भी आपका निकल जाएगा यहाँ 93 और इसमें इधर 3 है, हाँ 9 हो जाएगा इसमें। 2345 देखिए तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना, सर बीच वाला ले रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई किससे हाँ करते हैं? बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला क्या है, सही है सर। तो इधर से ये और इधर से बीच में क्या बच गया 9। 9 बच गए। हाँ तो 72, 93 और 9, इसका मतलब है थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ ले रहे हैं ना हम लोग यहाँ नंबर मिड स्क्वायर। तो फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ पर आपका जो है, फोर्थ और फिफ्थ में 90 होगा, यानी कि देखिए 10272 है, यानी कि तीसरा के बाद चौथा और पांचवा ले रहे हैं, इसमें भी तीसरा के बाद चौथा और पांचवा ले रहे हैं। तो यहाँ भी चौथा और पांचवा सेम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर 9 लेंगे क्योंकि डिजिट यहाँ पर एक कम है। तो अगर 9 यहाँ पर आप ले रहे हैं तो उस केस में बताइए, यहाँ पर जो आपका मिड स्क्वायर मेथड लगा, अब इसमें जो हैश की आपका जनरेट हुआ, देखिए 3205 जो है ये 100 स्लॉट में वो 72 नंबर पर रहेगा, ये आपका 93 नंबर पर रहेगा और ये 9 नंबर पर रहेगा। यानी कि ये जो तीन तीन आपका जो की दिया हुआ है, ये आपका हैश टेबल में आपका जो है 72, 9 और 93 इस इंडेक्स पोजीशन पर जो ऊपर भी होगा, इस इंडेक्स पोजीशन पर यानी 9 पर आपका होगा 5499,025 और 72 पर होगा आपका 10272,025 और 93 पर आपका होगा 51093904। यानी ये जो तीन, अब लेकिन ये एक्चुअली आपका ये
तो हम लोग कैलकुलेट किए है ना, तो एक्चुअल डेटा आपका तो ये होगा नहीं, ये तो आपका डेटा आपका जो है केवल मिड स्क्वायर अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर एक्चुअल जो आपका डेटा है उसी को डालिएगा। तो एक्चुअल जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, 9 पर आपका एक्चुअल डेटा हो जाएगा 2345, 72 पर आपका एक्चुअल डेटा हो जाएगा 3205, और यहाँ पर हो जाएगा 7148। तो ये जो आपका है, अब इस तरह से सीक्वेंस दिया रहेगा। तो मिड स्क्वायर मेथड में के स्क्वायर यानी जो भी सीक्वेंस दिया, आप इसको छोटा सीक्वेंस लेंगे तो आपको ये के स्क्वायर निकालेंगे, और के स्क्वायर निकालने के बाद मिड पोजीशन निकालना होगा। तो मिड पोजीशन निकालने के लिए अगेन यहाँ कोई एल्गोरिथम काम करता होगा। अगर प्रोग्रामिंग करेंगे, ये तो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये मिड निकालने के लिए जो है सर्टेन आपका एल्गोरिथम वर्क करेगा, जो इसका मिड पोजीशन निकालेगा, जो भी आपका की वैल्यू का स्क्वायर निकलेगा। अभी हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो मिड पोजीशन मैनुअली रिट्रीव किया, उसके अकॉर्डिंगली ये इंडेक्स ले लिए, और इस इंडेक्स पर हैश टेबल में आपका जो है वो की आपका एलोकेट हो गया, यानी जो भी की है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर एलोकेट हो गया। 100 स्लॉट्स है, तो टोटल 99 यानी 0 से 99 इंडेक्स जनरेट होगा, और हर इंडेक्स पर आपका जो है पर्टिकुलर की वैल्यू एलोकेट होगा। तो अगर यहाँ 3 लिए, 3 की जगह 10-12 नंबर ऑफ की होता, 100 की होता, तो सारे की को हम लोग क्या करते, यहाँ पर मिड स्क्वायर में पहले इसका स्क्वायर करते, स्क्वायर करने के बाद उसका मिड एल्गोरिथम निकालने के लिए मिड पॉइंट एल्गोरिथम जो है अप्लाई होता, और फिर उसके बाद उसको हम इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, और फिर इंडेक्स में वो सारा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स एलोकेट हो जाता है। तो दैट इज द मिड स्क्वायर मेथड। एंड नेक्स्ट वन इज द फोल्डिंग मेथड। Folding method, again we just take the one example. Consider a hash table with नीचे हो गया 100 slots, that is m is equal to 100 and key value k is equal to इसमें है 9235 714 71458। ये लिख लिए, 3 इसमें भी है 9235 714 71,458। तो अब इसमें जो आपका फोल्डिंग मेथड है उसमें क्या करना है, केवल की वैल्यू लिख लीजिए क्योंकि उसको यूज करना है। के का वैल्यू आपका जो दिया हुआ है 9235 714 और 7145। देखिए फोल्डिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी की वैल्यू दिया हुआ है, जैसे आप एक रुमाल लेते हैं, तो रुमाल को सबसे पहले पहला फोल्ड करते हैं, फिर उसका दूसरा फोल्ड करते हैं। पहला फोल्ड में दो पार्ट होता है, यानी हाफ ऑफ द पर्टिकुलर, और दूसरा फोल्ड में उसका 1/4 हो जाता है। उसको फिर करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा जितना फोल्ड आप बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियली 2 फोल्ड यानी कि कम से कम 2 डिजिट का फोल्डिंग करेंगे। 2 डिजिट का फोल्डिंग में अगर डिजिट कम पड़ेगा तो जितना डिजिट है उसी को ले लेंगे। तो जो आपका जो की जनरेशन होता है फोल्डिंग मेथड में, सबसे पहले क्या है, हम लोग इसका पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करने में क्या है कि अब देखिए 9235 है, तो इसमें फोल्डिंग अगर लगाएंगे तो एटलीस्ट 2 पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 92,35 पहला फोल्डिंग। इसमें अगर 2 बिट लगाते हैं 71 और 4 फोल्डिंग हो गया। यहाँ पर आपका 71 45 और 8 ये फोल्डिंग आपका ब्रेक हुआ, दो का ब्रेक हुआ। जहां पर 2 में कम पड़ा तो एक ही डिजिट तक आप यूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, सम ऑफ पार्ट्स। तो पार्ट्स को सम करते हैं, यानी कि आपका जो 92 और 35 है इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से क्या हो जाएगा 128।
7, ये हो गया 75, और ये हो गया 5 1 6 8 14, 124 और 1 4 1 5 और 7 12, 124। अब इसमें एच के, यानी कि आपका जो फोल्डिंग मेथड है, इसमें अब एच के आपका जो अप्लाई करना है, तो इसमें क्या है कि अब यहाँ से मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं कि लास्ट का, देखिए इसमें क्या है कि जो आपका 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो काम आप राइट टू राइट किए थे, अब इधर से राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग L2R किए थे, यहाँ जो HK में हम लोग क्या करेंगे, R2L करेंगे, और उसमें 2 फोल्डिंग के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27, यहाँ 75 का 75 रह जाएगा, यहाँ 24 रह जाएगा, 24,1 होगा। पार्ट्स जब करते हैं तो आप जैसे 2 का आप फोल्डिंग कर रहे हैं, तो जो 2 डिजिट का फोल्डिंग किए, अगर डिजिट कम कर रहा है तो 1 डिजिट यूज कर लिए। पावर कट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? हम्म। काम खराब करके बेटा समझ में तो आ ही गया होगा। तो उसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे। नेक्स्ट डे इसको देख के आइएगा, कोलिजन नहीं लिए थे क्या? हम भेज देंगे पूरा डिटेल। स्लाइड बैक कीजिएगा। हाँ भेज देंगे।